ये देखें जी, ये स्नोफॉल जो है थोड़ी तेज़ शुरू हो गई है और ये है हो रही है स्नोफॉल इस वक्त। ये अगर आप देखें तो ये बर्फ़ गिर रही है इस वक्त। स्नोफॉल खूब स्टार्ट है। ये आप देखो स्नोफॉल। छत पर भी, इस पर भी। और हम इंतज़ार में हैं कि इस साइड से ट्रैफिक खुले तो हम टनल के उस तरफ जाएं। स्नोफॉल हो रही है और जो ऊपर मेरे ख्याल में लवाई टॉप होगी। ये ऐसे होके इधर वो देखो गाड़ी जा रही है ऊपर। वो प्राडो उधर गई है। अभी बाद में बनाना है तो अभी रश में क्या फ़ायदा। हमारी टनल 12 नंबर है। ये हमें कार्ड मिला है। इस पे नंबर इसलिए दिया है कि ओवरटेक ना करे ना, और नंबर वाइज पर वहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। तो अभी ये स्नोफॉल हो रही है ठीक ठाक और ये हम लोहारी टनल में एंटर हो गए। ये हम टनल में एंटर हो गए। लाइट्स जला ली है। अच्छा ही जलाते हैं। शीशा खुला हुआ है, थोड़ा सा शीशा बंद कर लिया। Lost satellite reception. असली टनल में जा रहे हैं। बस टनल का एग्जिट पॉइंट आ गया है। कितनी देर लगी यार मशा में। और ये स्नोफॉल हो रही है। 10 मिनट्स लगे होंगे यहाँ पे। अगर आप ये देखें जो है वो स्नो है, बहुत खूबसूरत हुआ है, बिल्कुल वाइट। सब तरफ वाइट हुआ है। स्नोफॉल हो रही है बिल्कुल। और ये स्नो आ रही है। बाकी आप ये देखें ना कि बिल्कुल वाइट हुआ हुआ है। लाइट्स जल रही हैं गाड़ी की। तेज हो रही है, अब स्नोफॉल तेज होती जा रही है, देख रहे हो।
स्नोफॉल तेज़ होती जा रही है अभी। और यहाँ पे जो स्नो है ना वो दूसरे टाइप की, जैसे मरी में आती है ना, मरी में बिल्कुल वो रुई की तरह होती है, वो अलग चीज़ है। यहाँ ये ऐसा लगता है जैसे वो थर्माकोल शीट नहीं तुमने देखी हुई, उसके वो जो बॉल्स से होते हैं, स्नो बॉल्स, ये वो चीज़। इतने में तो स्लिप नहीं होती गाड़ी। वो तो चलाने वाले पर है, तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट चला रहा होगा तो नहीं होगी, मेरे जैसे अंधेरी चलाएगा तो होगी। एक्सपर्ट आदमी हो तुम तो भाई। ये भी कोई टनल है। ये भी तेज है, देख रहे हो, तेज है। और तेज होती जा रही है। चलो शायद तुम्हें वो मिल गया। ये लोहारी की पार्ट 2 है, लोहारी पार्ट 2। दूसरी टनल भी है। हाँ, उधर से निकाला है ना उन्होंने, इधर चित्राल में एंटर हुआ है। तो ये भी बड़ी लग रही है। जी, लोकल्स भगा रहे हैं भाई इधर, सब इम्तिहान में। Lost satellite reception. GPS कोई ऑटो आ जाएगा बाहर। वो तो बाद में आ जाएगा, मैं तो इस वजह से पहले ऑफ कराया था ना कि वो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर, अभी तकरीबन 337 हो रहे हैं। और 3 डिग्री जो है वो बाहर टेम्परेचर है। ऑब्वियसली बर्फ़बारी हो रही है तो होगा इतना। चलो बस अभी रोक तो क्या फ़ायदा, फिर बाद में बनाएंगे। ये डाउनहिल नीचे जा रहे हैं। ये टनल का दूसरा एंड आ गया है। यहाँ पे भी बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पर भी हो रही है बर्फबारी। चित्राल तक सीमेंटेड रोड है, कहीं कहीं खराब है। स्नोफॉल हो रही है सामने से, अगर इसमें कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो स्नोफॉल ये आ रही है सामने से। बाकी देखते हैं अब रोड कैसा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा लेफ्ट साइड पे आपके देखें आगे वो बादल ही पहाड़ पे बादल देखो है। कैसे बादल है। वो लेफ्ट पर भी बादल है। बड़ा प्यारा सा मौसम बना हुआ है। कल बर्फ पड़ी है। बारिश शुरू हो गई दोबारा, हल्की हल्की बूंदाबांदी। बस ठीक है, रमश पहुंचना भी है, 4:30 हो गए। कल कटक ये जगह आई है। इसके बाद दरोश आएगा। जो फेमस है वो दरोश है। ये फर्स्ट वन है कलकटक। रोड खराब ही है, पीछे सारा 4:45 हो रहे हैं।
गोश्त का बाज़ार है ये। अब आगे चलते हैं चतराल साइड पे देखते हैं। ये यहाँ से लेफ्ट जो है ना जी कैलाश वैली को जा रहा है। कैलाश वैली को बम्बूरत, रंबूर, बिरीर। वेलकम टू ईटीडी। कैलाश वैली जा रहा है। मुझे पता करें कैलाश कितना टाइम लगता है? 18 किलोमीटर, रंबूर बिरीर 18। अच्छी लाइट में अच्छा आ रहा है ये कैलाश वैली को जा रहा है रोड। और हम तो अभी चतराल की तरफ जाते हैं। थक गए सारा दिन सफ़र के बाद, जाके कोई होटल देखते हैं, अच्छा होटल दिखे वेल मेंटेन्ड, तो उसमें जाके रुके और फिर उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह कैलाश वैली चलते हैं, आपको सैर कराते हैं। ठीक है बेटा। तो रात में जो है हम लोग चतराल पहुंच गए थे। बाहर का थोड़ा बड़ा व्यू दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। ये नाश्ता करने के बाद दिखाऊंगा। अभी ये है कि नाश्ता आ गया है हमारा, अंडा है और साथ पराठा है। तो अभी जो है हम करेंगे नाश्ता। रात में हम काफ़ी सारे होटलों में चतराल में फिरते रहे और कहीं ऐसे ख़ास होटल है नहीं चतराल में, और जितने वो पैसे मांगते हैं उस हिसाब से उनके कमरे नहीं हैं। 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मांग रहे होते हैं वो, और उस हिसाब से अगर चलें 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मांग भी रहे हैं तो उस हिसाब से 1000 रुपये के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो वॉशरूम्स की हालत है, जो बेड वगैरह जिस हिसाब से हैं, और जो है बिल्कुल बेकार है। तो ये फिर हमें होटल मिला है। इस होटल का मैं भी आपको बाहर से भी टूर कराता हूँ। अच्छा है। पहले ज़रा हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। टेम्परेचर भी बहुत कम था। नाश्ता जी हमने अभी कर लिया है, उसके बाद अभी मैं बाहर आया हूँ। रात में तो तकरीबन यहाँ पर जो मोबाइल बता रहा था उसमें -6 तक गया था, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है वो 1 और तकरीबन 0 जो है वो है टेम्परेचर। तो कमरा जो है हमारा ये 18 नंबर, और ये रेस्ट हाउस बना हुआ है। ये जो रेस्ट हाउस वाले हैं इनसे पता किया था तो कह रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का है ये रेस्ट हाउस है। नीचे भी इसमें कमरे हैं, ऊपर भी कमरे हैं, काफ़ी बड़ा है ये। और आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी ये कमरे हैं सारे। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है। उसके अलावा जो है फिर इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे भी कमरे हैं। और फिर इधर जो है ये कॉटेजेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कॉटेजेस दिखाता हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा है। ये जो है जी कॉटेजेस हैं, इनका रेंट तकरीबन आप ये समझें कि 6000, 7000, 8000 इस तरह से है। ये डिपेंड करता है होटल वाले के मूड पर और कॉटेज के साइज़ पर, जिस हिसाब से आपने लेना है उस साइज़ के अकॉर्डिंगली। अब जैसे देखें ना, कुछ राइट पे छोटे हैं, ये बीच में बड़े भी हैं, लेफ़्ट पे और बड़े भी हैं। तो ये कॉटेजेस हैं। उसके अलावा जो अगर आपने कहीं रूम वगैरह लेना हो तो रूम का जो नॉर्मल रेंट है वो तकरीबन 2 से 3000 रुपीज़ है। वो भी ये फ़िलहाल ऑफ सीज़न में है, ऑन सीज़न का हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना हो। लगता तो यही है कि रूम का भी जो सीज़न है उसमें जो है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये होता होगा। तो नॉर्मल अगर व्यू की बात की जाए तो आप ये देखें कि आसपास जो पहाड़ हैं इन पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जो पहाड़ है इसकी टॉप पर है बर्फ़। उसके अलावा ये जो है पहाड़, ये फुल बर्फ़ में कवर्ड है। पता नहीं कौन सा है लेकिन वो बर्फ़ में कवर्ड है। बाकी नीचे तो नहीं है पहाड़ों की बर्फ़। अच्छा, ये पहाड़ बर्फ़ में कवर्ड है फुल। इस पहाड़ पे पड़ी है बर्फ़। और उसके अलावा जो है और
ये इधर पहाड़ों पे है बर्फ़, मतलब नॉर्मली यहाँ पे आसपास जितने भी पहाड़ हैं ना, इधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है ये सारी। तो आसपास जितने भी नॉर्मली पहाड़ हैं उन सब पे, जो उनकी टॉप से उनकी पीक से, उन सब पे बर्फ़ है। तो व्यू तो ये है, ओवरऑल अच्छा है। ये आप दरख्त देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो व्यू जो है वो इसका होटल का काफ़ी अच्छा है अंदर से अगर देखा जाए तो। और बाकी ये नॉर्मली जो लॉन है, जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना, ये पड़ी हुई है बर्फ़। ये ऐसा ही लगता है देखने से कि मतलब कल रात में बर्फ़ पड़ी होगी। अच्छा, ये बाज़ार है, बाज़ार में भी अभी चलते हैं थोड़ी देर तक। ये कॉटेजेस हैं। चतराल में अगर देखा जाए तो होटल्स जो हैं वो बिल्कुल ही काम के ही नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही बेकार होटल हैं। अब बेकार इस तरीके से हैं कि जिस भी आप होटल में जाएंगे, अभी ख़ास तौर पे जैसे कि ऑफ सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो जिस भी आप होटल में जाएंगे उस होटल का यही है भाई कि मतलब जो भी, जैसे कहते हैं कि जिसके थोड़े कमरे बेहतर हैं, अच्छे तो किसी के भी नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन जिसके बेहतर हैं वो अपने रूम्स के 5000 6000 मांग रहा है। जैसे कि यहाँ पे टॉप रेटेड होटल्स हैं, पामीर हो गया, ट्रिचमीर हो गया, ये सारे जो होटल्स हैं अराउंड 5 to 6000 रुपीज़ मांग रहे हैं रूम का, वो भी जो 2 बंदों के लिए होता है, मतलब जिसमें सिंगल बेड्स होते हैं ना, 2 लगे होते हैं, वो वाला है। तो अब सो जो भी कहते हैं बादल, लेकिन उस रूम का जो है ये अराउंड 5 से 6000 रुपीज़ मांग रहे हैं। बाकी और जो होटल्स हैं यही चतराल में, वो बिल्कुल ही, मतलब आप ये कहें कि बिस्तरों में से बदबू आ रही है, साफ़ आता है मैं बोलूँ तो। बाकी कमरे में भी बदबू ही बदबू है। मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि ट्रक ड्राइवरों वाले, तो उस तरह के बिल्कुल होटल हैं। तो बिल्कुल होटल वाइज चतराल ज़ीरो है। इस होटल का भी यही बात है कि आप ये देखें, स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और ये बता रहे हैं कि जब ज़लज़ला आया था तो ये होटल मतलब काफ़ी, जैसे कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी इसमें, फिर इसको रिपेयर वगैरह किया और उसके बाद जो है काफ़ी बेहतर हुआ है ये ना। लेकिन अंदर फिर भी यह है कि कुछ जगहों पे आपको बड़े बड़े क्रैक्स वगैरह दिखेंगे, और वो पर्टिकुलरली ज़लज़ले की वजह से ही हैं। कुछ जगहों पे हैं काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स, मैं आपको दिखाऊंगा। और बहरहाल अगर होटलों की वही बात की जाए जो मैं आपको बता रहा था, तो होटलों के प्राइस और प्राइस के हिसाब से भी होटल नहीं है। जो अपने कमरों के 5-5 6-6 हज़ार मांग रहे हैं, उनके जो कमरे हैं वो अपने जो प्राइस मांग रहे हैं उसके हिसाब से हैं ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पे ये है कि हर रेट का होटल अवेलेबल है। यहाँ पे आगे एक होटल है हिंदुकश हाइट्स, वो भी हम उसकी तरफ गए थे। उसके रूम्स तकरीबन आप ये समझें कि 15 से 20 हज़ार रुपये का एक रूम है, और अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 35,000 रुपीज़ का भी एक रूम है। लेकिन हम उस तरफ भी गए थे, लेकिन वो जो था वो क्लोज था होटल, उसको भी हमने सोचा कि चेक करते हैं, लेकिन वो होटल ही बंद था। और माशाल्लाह से वो चतराल से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे, चतराल शहर से आपको 5 से 6 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तो फिर जाके वो होटल आता है। और वो भी जब वो रोड ख़त्म होती है उसके बाद एक ऊपर पहाड़ के एक चढ़ाई चढ़ रही है, जिस पे अगर आपकी कार है और कार में काफ़ी सामान है, जैसे हमारी गाड़ी में था, तो वो कार आपकी नहीं चढ़ेगी ऊपर। और वही बात है कि रिस्की है उसको ऊपर चढ़ाना, चढ़ तो जाए लेकिन रिस्की है ऊपर चढ़ाना। उसके अलावा जो है वो होटल वैसे भी बंद था। फिर हम यहीं आ गए थे, काफ़ी हमने फिरा रात में जो है हम तकरीबन आप ये समझें कि 1.5 से 2 घंटे जो है वो फिरते ही रहे हैं, चेक करते रहे हैं तमाम होटल। आई थिंक ईच एंड एवरी होटल जो है वो हमने चतराल में चेक किया है। हम मस्तूज वाली साइड पर भी गए कि भाई वहाँ पर कोई होटल हो, वहाँ पर भी कोई होटल नहीं था। आगे हिंदुकश भी हमने चेक किया है, वो बंद था। चतराल में भी ऑलमोस्ट आप ये समझें कि
तकरीबन 10,000 से लेकर 1,000 रुपये रूम रेंट तक हमने तमाम होटल चेक करे, तमाम होटल। उसमें से कोई होटल भी काम का नहीं था, क्योंकि जो 10,000 वाले थे उसके रूम्स जो थे वो उनके पैसों के हिसाब से ही नहीं थे, और जो 1,000 रुपये वाले थे उनकी तो आपको हालत ही पता है। ना ही उसमें जैसे कहते हैं कि हीटर था, ना ही गर्म पानी था, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि कब्रनुमा कमरे थे, और उसमें वो होटल बने हुए थे, और ऑल स्मेली स्टफ जो भी है बाल। तो होटल्स के हिसाब से अगर आप मतलब ये देख के आ रहे हैं कि भाई होटल्स वगैरह चतराल में हों, तो होटल्स ऐसे एज सच कोई ख़ास नहीं है चतराल में, बिल्कुल भी। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आपको होटल नहीं मिलेंगे चतराल में सही वाले। इसके लिए यही है कि आपको ख़ुद ही पसंद करना पड़ेगा अपने हिसाब से होटल। हमने जो होटल लिया है ये हमने चेक करा, काफ़ी मतलब हम सारे होटल हमने फिरे हैं, उसके बाद हमने होटल लिया है, क्योंकि तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे रात के, और वही बात है खाने में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, तो बस फटाफट हमने ये होटल लिया। और इसमें यह है कि तमाम बाकी जो जितने भी होटल्स हैं उन सबसे ये बेहतर है काफ़ी। इसका रूम रेंट जो है वो है 2,000 रुपीज़ पर डे, और बाकी जितने भी होटल हैं उन सब से ये बेहतर है। और अंदर अगर आप रूम्स वगैरह देखें तो ये रूम्स वगैरह का जो डिज़ाइन है और बाकी जो रूम्स हैं उनको आप इजीली चतराल में जो दूसरे 4 से 5,000 6,000 रुपये वाले होटल्स हैं उनसे आप कंपेयर करें तो बिल्कुल बराबर ही है। तो होटलों के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब यही है कि बस ज़रा चलते हैं थोड़ी देर में। बस अभी गाड़ी वगैरह का भी पता कर रहे हैं, हो सकता है हम कैलाश साइड जाएं, क्योंकि अभी कैलाश का पता किया है तो वहाँ पर ये है कि यही मतलब यहाँ पर अच्छा होटल में जो वेटर है ना, जिसने हमें रात में रूम वगैरह दिया है जो भी है, तो वो जो है वो कैलाश का ही रहने वाला है। तो उसने भी पता कि हमने उसको बोला था यार कोई गाड़ी वगैरह जो है आप क्या कहते हैं कि गाड़ी वगैरह जो है वो आप कराओ हमें, ताकि हम जो है वो कैलाश जाएँ ना। तो वो वही गाड़ी वगैरह कराने गया था, तो कह रहा है कि वहाँ पर कैलाश में जो है अच्छी खासी बर्फ़ है, जिसकी वजह से नॉर्मल कार्स वगैरह जा नहीं रही हैं कैलाश ना, तो जीप्स वगैरह जा रही हैं। नॉर्मली ये है कि जो कार्स वगैरह जाती हैं कैलाश, तकरीबन आप ये समझें कि यही जो नॉर्मल एनसीपी ड्राइवर्स लेके जाते हैं ये मांगते तो तकरीबन आप ये समझें 4,000 ही हैं, लेकिन कम करने पर तकरीबन 2,500 3,000 इस तरह तक ये लोग जाते हैं कैलाश यहाँ से। तो तकरीबन कैलाश यहाँ से जाने के आप ये समझें कि 2 से ढाई घंटे लगते हैं, जिसमें आप ये नॉर्मली आराम से पिक्चर्स वगैरह लेते हुए वीडियोस बनाते हुए आप कैलाश जा सकते हैं। खैर कैलाश में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अब हमने उनको बोला है कि भाई आप कोई जीप वगैरह देखें, कोई जीप हो कोई लैंड क्रूज़र हो, ताकि उसमें जो है हम प्रॉपर्ली जा सकें ना कैलाश, क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ़ पड़ी है तो कार्स वगैरह जान ही नहीं है, हमारी गाड़ी वैसे भी नहीं जा सकती। आप भी देखेंगे जब एनसीपी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी नहीं डाल रहे इतनी बर्फ़ में, तो हमारी करोला जो है वो कहाँ जाएगी। सो वो तो वही बात है, गाड़ी की माँ बहन एक करने वाली बात है। तो अब जो है हम ज़रा जैसे कहते हैं कि चलते हैं, और थोड़ी देर तक बस चलते हैं चतराल, ओ सॉरी कैलाश। तो ठंड इतनी है ना कि बस बोला भी नहीं जा रहा है।